हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 18 पर हैं और आज श्लोक है 33। भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से योग द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण किया जाता है, वह धृति सात्विक है। अब 3 प्रकार की बुद्धि के बाद भगवान 3 प्रकार की धारण शक्ति की बात कर रहे हैं। धारण शक्ति एक ऐसी शक्ति जिससे हम किसी चीज को पाने में पूरा अपना जी जान लगा देते हैं, या यूं कहें कि विल पावर, या अंदर की एक अभिन्न रुचि जो लगातार किसी क्षेत्र में लगी रहे। तो ये जो अंदर की रुचि है, जो धारण शक्ति है, जिसे धारण किया जाता है, जिससे कुछ अचीव किया जाता है, जिससे ऊंचाइयों पर पहुंचा जा सकता है, उसी धारण शक्ति के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। जीवन का क्षेत्र कोई भी हो, यदि धारण शक्ति हमारी नहीं है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और यदि धारण शक्ति है तो वो किस कार्य के लिए है? अच्छे कार्य के लिए है, बुरे कार्य के लिए है? तो भगवान ने उस धारण शक्ति को भी 3 कैटेगरी में, क्योंकि यहां पर सब कुछ 3 कैटेगरी में ही, सांख्य हर चीज 3 कैटेगरी में चर्चा करता है। तो हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से, अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी का मतलब होता है कि मन कहीं और ना जाए। व्यभिचार का मतलब होता है कि मन सब जगह घूम रहा है, कि घर में शादी है, वाइफ है, हस्बैंड है, लेकिन अब मन कहीं और भी जा रहा है, किसी और आदमी में, किसी और स्त्री में। तो उसको कहते हैं व्यभिचार। वासना के कारण से मन कहीं और भी जाए, वो व्यभिचार है। अव्यभिचार का मतलब है मन पूरी तरह से एक जगह पर ठहर जाए, केंद्रित हो जाए। यदि अव्यभिचार की धारण शक्ति हमारे अंदर प्रबल है, अव्यभिचार का भाव अंदर है, तो हम योग की तरफ जा सकते हैं। और यदि बाहरी वासनाओं में हमारा मन उलझा हुआ है, इधर ध्यान उधर ध्यान, ये देखा वो सुना, उससे बात की, तो इसका मतलब कि अभी अंदर व्यभिचार पड़ा है। अभी वो ब्रह्मचर्य अंदर अभी कहीं घटा नहीं है। वो वासना अभी बहुत ज्यादा तरंगे ले रही है और वो बिखर गई है, वो व्यभिचार में आ गई है। तो यदि व्यभिचार में भाव है तो व्यक्ति कभी भी योग की तरफ नहीं जा पाएगा। वो सुन लेगा, समझ लेगा, कुछ समय के लिए चलने भी लगेगा, लेकिन फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि व्यभिचार अंदर पड़ा हुआ है, वो बिखरापन अंदर है। तो भगवान ने पहली बात कही, अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति। तो जो धारण शक्ति है वो पूरी तरह से ऐसे फोकस हो, जैसे दीपक की लो निर्वात स्थान में एकदम सीधी ऊपर की तरफ जलती रहती है, चलती रहती है, हिलती नहीं है। शांत तालाब हो, हिलता नहीं है। निर्वात स्थान हो, हवा नहीं होती, हिलता नहीं है। मन भी ठहरा हो, हिल नहीं रहा है। बुद्धि भी ठहरी हो, हिल नहीं रही है। जब मन बुद्धि पूरी तरह से ठहरा हो और अंदर से धारणा शक्ति जो पैदा होती है, जिससे हम धारण करते हैं, धृति, तो वो जो अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति है हमारी, जो धारण शक्ति है हमारी, क्या करना है उससे? पहले तो उसको डेवलप करना है। जब वो डेवलप हो जाए तो योग द्वारा अब योग की प्रैक्टिस करनी है। बिना योग के अध्यात्म की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा जा सकता। और योग का मतलब कुछ आसन मात्र कर लेना नहीं होता। योग तो एक समग्र साधना है स्वरूप से जुड़ जाने की। हम ऐसा लगता है कि योग कुछ आसन कर लिए तो हमने योगा कर लिया, प्राणायाम कर लिए तो योगा हो गया। वो योगा हो गया, योग नहीं हुआ।
योगा मतलब ऐसे ही समझो फिजिकल लेवल पर हमने कुछ शरीर को तोड़ा मरोड़ा, वो योग नहीं है। वो तो योग को पूरी तरह से हमने बिल्कुल निचले स्तर पर लाकर कहा कि ये योग है। इसलिए हमें लगता है कि जो कठिन आसन कर लेते हैं वो बड़े योगी हो गए। आसन योग थोड़ी है। आसन तो योग तक पहुंचने के लिए एक स्थिति है। जैसे कार के जो पहिए हैं वो कार नहीं है, लेकिन कार को चलाने में सहायक हो जाएगी, कार नहीं कहलाएगी। ऐसे ही आसन भी शरीर के स्वास्थ्य के लिए हैं। चूंकि शरीर का स्वास्थ्य बेहतर हो तो योग की तरफ जा सकते हैं, अन्यथा योग की तरफ नहीं जा पाएंगे। केवल उतना ही है उसका मतलब। वो योग नहीं, योग तो अपने स्वरूप के साथ एकाकार हो जाना है, जुड़ जाना है। तो योग का अभ्यास चाहिए। अपने साथ हमें बैठना होगा, अपने में उतरना होगा, ध्यान में ठहरना होगा। नहीं तो बाकी तो ऊपर ऊपर से तो पॉलिश हो जाएगा ज्ञान की बातों से, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत घटेंगी तो मन डराएगा, मन भय लेकर आएगा, शोक लेकर आएगा, दुख लेकर आएगा। क्योंकि अंदर जो पड़ा था वो तो विपरीत परिस्थितियों में उभर कर आता है। ऊपर तो हम सब कहते हैं अरे मुझे कोई आसक्ति नहीं है, जब वो चीजें जा रही होती हैं तब बहुत हिलते हैं। तो वो जो आसक्ति नहीं है वो हमने ऊपर से कहा, वो कहीं ऊपर की लेयर्स पे कुछ और, मन के ऊपर के स्तर पे कुछ और मन के जो गहरे स्तर 9 अंदर पड़े हैं वो कुछ और, वहां पर अवचेतन मन में कुछ और होता है। योग साधना हमारे पूरे अंदर गहरे स्तर पर कार्य करती है। और जो योग है, जब हम अपने साथ बैठने लगते हैं, ध्यान में उतरने लगते हैं, चाहे वो आप मंत्र जाप कर रहे हो या ध्यान का कोई भी अनुसंधान कर रहे हो, कोई भी तरीका अपनाया हो जिसमें जुड़े हो अपने से, आसन में जुड़े हैं तन से, प्राणायाम में जुड़े हैं सांसों से, ध्यान में जुड़े हैं मन से, और जैसे जैसे ध्यान की गहराइयों में हम जाने लगते हैं और भीतर की यात्रा का आरंभ हो जाता है। भीतर की यात्रा, भीतर के द्वार यदि खुले ही नहीं, हृदय खुला ही नहीं, तो ऊपर का है। जैसे घर को ऊपर ऊपर से बाहर से पेंट वेंट कर लिया हो, कार आपकी पुरानी हो गई और आपने उसे बाहर से रंग पोत लिया और कहा ये तो बिल्कुल नहीं है। वो तो जब चलेगी तो पता लग जाएगा। बाहर से कितना भी सजा लो, शरीर को बाहर से कितना भी सजा लो, अंदर की बीमारियां तो जो की त्यों पड़ी। ऐसे ही विपरीत परिस्थितियां जब घटती हैं तो पता लगता है कि अंदर कितनी हलचल है। जो हम जिसको योगा कहते हैं वो बाहर से तो हमें स्वस्थ कर देगा, लेकिन गहरे स्तर पर नहीं कर पाएगा। वो योग करेगा, योग की साधना करेगी जिसमें अपने साथ हम बैठते हैं। तो योग के द्वारा, योग का प्रैक्टिस, योग का अभ्यास करते हुए, क्योंकि योग का अभ्यास और योग को पाने के लिए वैराग्य, ये दो चीजें जरूरी होती है। अभ्यास, प्रैक्टिस, और डिटैचमेंट, अनासक्त भाव। ये जो आसक्ति है हमारी, वो अंदर कैसे जाने देगी। बाहर कहीं आप खड़े हो, घर के बाहर खड़े हो और आप कहते हो अरे वाह कितना अच्छा नजारा है, तो आप बाहर ही रहोगे, अंदर नहीं आ पाओगे। आप बाहर के नजारे देख रहे हो लेकिन घर के अंदर, बाहर के नजारे छोड़ तो आ पाओ। अब बाहर का सुख ले रहे हैं तो अंदर का सुख, अंदर के योग में कैसे उतरेंगे। बाहर के विकारों में हैं तो अंदर कैसे आएंगे। वो तो बाहर का सब छोड़कर अपने साथ बैठकर अंतरतम में उतरना पड़ेगा, तो योग घटेगा। तो भगवान ने कहा कि योग द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण किया जाता है। अब योग का अभ्यास हमने शुरू किया और अपने मन को, वो जो भाग रहा है, जो व्यभिचार कर रहा है, जो विकारों में है, जो आलस्य में है, जो शोक में है, जो दुख में है, जो उलझा है, इस मन को साधना है। योग के द्वारा ही सध सकता है, और कोई तरीका नहीं। ठहर सकता है, टिक सकता है, शांत हो सकता है। मौन, मन जब मौन हो जाए, मन का बोलना जब बंद हो जाए, उसको मौन कहते हैं। ऐसा नहीं कि जो आप बोल रहे हैं वो बंद हो जाए तो मौन कहते हैं। मन की बक बक बंद हो जाए वो मौन कहलाती है।
तो मन की मौन हो जाए, मन शांत हो जाए, और भीतर के साथ योग का मतलब है अब जो हमारा मन है वो अंदर की तरफ आ गया है, बुद्धि की तरफ, आत्म भाव की तरफ आ रहा है। हम फोकस हो गए हैं, एकाग्र हो गए, हम ठहर गए हैं, हम परेशान नहीं हो रहे हैं बाहर के। नहीं तो सुबह से उठे नहीं कि मन भागा बाहर, ये ख्याल वो ख्याल, ये विचार वो विचार, और हम परेशान हो रहे हैं। रात को सोने तक मन भाग ही रहा है, अपने घर में तो आया ही नहीं। भला जैसे हम उठे सुबह और उठते घर से बाहर निकल जाएं और दिन भर बाहर ही घूम रहे हैं, भटक रहे हैं बाहर, और रात बस जब नींद पूरी तरह से आ गई थी तो आकर बिस्तर पर सो गए, फिर सुबह उठे और फिर बाहर चले गए। अब हमने क्या घर का मजा लिया, घर का आनंद लिया? क्या हम विश्राम किया? क्या आराम हुआ? वो होता ही नहीं है। उठे नहीं कि मन भागा, मन तो अपने घर में आया ही नहीं। जब मन ठहरे तो उसका मतलब वो अपने घर में है, मन भागे तो इसका मतलब वो बाहर भाग रहा है। तो योग से हम मन को साध सकते हैं। और फिर कह रहे हैं प्राण, ये जो प्राण है ना हमारे, जिनसे चलता है जीवन, ये सांस, इंद्रियां, ये मन, ये पूरा शरीर, ये हृदय की धड़कन, ये सांसों के लेने और निकालने की क्रियाएं, ये सारा शरीर की सारी सारी क्रियाएं प्राण से ही तो चल रही हैं। बुद्धि के निर्णय प्राण से ही तो है, जीवन की यात्रा प्राण से ही तो है, यहाँ सब कुछ प्राण से ही तो है। प्राण तो एक ईंधन है, फ्यूल है। जैसे कार पेट्रोल हो, तो पेट्रोल तो चाहिए कार के लिए, बिना पेट्रोल के कार करोड़ों की भी हो तो बेकार खड़ी है, वो तो बेकार हो गई। तो प्राण, ऐसे शरीर में प्राण चाहिए, और योग से उस प्राणों को धारण करना है, प्राणों को बैलेंस करना है, व्यवस्थित करना है, उसको संतुलित करना है, उसको ऊर्ध्व गति देनी है। मेरे प्राण ऊर्ध्व गति को प्राप्त होने चाहिए, व्यवस्थित हो जाए और पूरे शरीर में सही प्रकार से काम करे। शरीर के जिन अंगों पे प्राण का प्रवाह नहीं हो पा रहा था वहां भी होने लगे, तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। फिर ये प्राण सधे और ऊर्ध्व गति को प्राप्त होकर ठहरा दे। प्राण से जब हम बाहर की तरफ जाते हैं, इंद्रियां बाहर की तरफ जाती हैं, तो इंद्रियों में बाहर के विषय खड़े हैं, मन में बाहर के विषय खड़े हैं, बुद्धि बाहर के निर्णयों में उलझी है, संशय में उलझी है। प्राण जब अंतर्मुखी होते हैं तो मन भी अंतर्मुखी हो जाता है, बुद्धि भी अंतर्मुखी हो जाती है। क्योंकि प्राण तो जीवन है। प्राणों को यदि साध लिया तो आप अपनी उम्र को लंबा कर सकते हैं। जितने प्राण संतुलित होते हैं जीवन उतना संतुलित होता है, और संतुलित जीवन की आयु लंबी होती है। शरीर की आयु को बढ़ाना हो तो प्राणों को बढ़ाना शुरू कर दो, प्राणों का आयाम शुरू कर दो, प्राणों को एक ऐसी व्यवस्था देना शुरू कर दो कि हम जो दिन भर 21,600 बार ये सांस आ रहा है जा रहा है, आप इसके साक्षी होने लगो, इसको देखने लगो। आ रहा है जा रहा है, आप इस पे जुड़ जाओ, इसको अपना मित्र बना लो, बेस्ट फ्रेंड बना लो। जैसे एक दोस्त के साथ हम दिन भर रह सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक बेस्ट फ्रेंड हो तो आप मजे कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है तीसरे की। सांस जब मित्र बन जाए तो कोई जरूरत नहीं है किसी ख्याल, विचार, तनाव, क्रोध, झल्लाहट की, क्योंकि हमने सांसों को मित्र बना लिया, उसको जो जीवन दे रहा है। मेरे प्राण मेरे मित्र हो सकते हैं, और बिखर जाएं तो शत्रु हो जाएंगे, बिखर जाएं तो रोग दे देंगे, सद जाएं तो निरोगता दे देंगे। तो योग से अपने प्राणों को, जैसे प्राणायाम की क्रियाओं से, योग की प्राणायाम की क्रियाओं से अपने प्राणों को साध लो, ध्यान और प्रत्याहार की क्रियाओं से अपने मन को साध लो। और फिर कह रहे हैं इंद्रियों को, ये जो इंद्रियां भाग रही हैं, भागम भाग है इंद्रियों की। आंख ने कुछ देखा, बस मन दौड़ लिया उसके पीछे, कान ने कुछ सुना, कुछ अच्छा लगा संगीत, बस सुने ही जा रहे हैं, और बार बार वही संगीत सुने जा रहे हैं। मन जो है ना वो हमारा, हमारे अंदर कुछ बीमारियां हैं, रोग है। एक बीमारियां होती है जो शरीर की होती है, दिख जाती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सूक्ष्म होती हैं, दिखती नहीं, होती हैं। जैसे किसी इंद्रियां किसी विषय की तरफ दौड़ी जा रही है, जबरदस्ती भाग रही है, वही अच्छा लग रहा है उसको, तो बीमारी है उसकी। जैसे कोई व्यसनी हो ना, तो उसकी तलब होती है, सिगरेट की तलब होगी तो वो भागेगा सिगरेट की तरफ, वो भागेगा चरस की तरफ, वो भागेगा शराब की तरफ, वो भागेगा वासना की तरफ।
एक तलब है अंदर से, बीमारी है उसकी। ऐसे ही इंद्रियों की भी बीमारी होती है, वो भी एक तलब की तरह है, वो भाग रही है रूप की तरफ, शब्दों की तरफ, बोलने की तरफ, खाने की तरफ। तो इन इंद्रियों को हमें योग के माध्यम से कंट्रोल करना होगा, उनको धारण करना होगा, शुद्ध रूप में लेकर आना होगा। आप जब चाहो इंद्रियां बाहर जाएं, जब चाहो तो आपके कंट्रोल में आ जाए, जब चाहो मन बाहर जाए, नहीं तो आपके कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि ये आपके लिए हमें मिले हैं, टूल्स की तरह हैं, मोबाइल है जैसे। आप जब चाहो उसको उठाओ, ऑन करो और काम करो, और जब नहीं चाहो तो रख दो कहीं कोने में पड़ा है। लेकिन अभी हमारी आदत ऐसी हो गई कि मोबाइल तो हम हर समय साथ रखते हैं। सोने भी जाते हैं तो बस बिस्तर के पास ही होना चाहिए। कोई हमारा मोबाइल यदि छू भी ले तो हमें लगता है पता नहीं क्या, इसने तो कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। बाथरूम में भी जाते हो तो मोबाइल आसपास ही होता है। आप जहां हो मोबाइल आपके साथ है, मोबाइल आपका बॉस बन गया है, आप उसके नौकर बन गए हो, मोबाइल की रक्षा आप बाथरूम तक कर रहे हो, ऐसे समझे। ऐसे ही हमारी इंद्रियां हैं, मन है, तो वो हमें मिली थी मोबाइल की तरह, और हमने उसको हमेशा ऐसे जमा कर दिया, भगाया दौड़ाया। अब वो हमारा बॉस बन गई। अब वो बॉस बन गई तो बस बॉस है, तो जब नौकर मालिक बन जाए तो सब बिखर जाता है। बुद्धि नहीं है, वो समझ नहीं है, मोबाइल को समझ थोड़ी है, वो तो हमें समझ है, उसका तो प्रयोग कैसे भी करो। मन को समझ थोड़ी है, वो तो हमें समझ है, प्रयोग कैसे भी करो। आंख को समझ थोड़ी है कि क्या दिखा रहे हैं। आप लगे हो सुबह से लेकर रात तक किसी ना किसी डिवाइस के सामने अपनी आंखों को, कभी मोबाइल है तो कभी लैपटॉप है तो कभी आईपैड है तो कभी टीवी है, कोई ना कोई स्क्रीन के आप सामने हो। तो आंखों से तो कोई, आंखें थोड़ी मना करेंगी, वो तो थक जाएंगी बेचारी, लेकिन आप लगे हो उनको। तो आंखें मालिक नहीं है, हम मालिक हैं कि आंखों को कैसे प्रयोग में लेकर जाए, कान को कैसे प्रयोग में लेकर जाए। योग हमको मालिक बनाता है, अन्यथा हम इन सब के अपने 24 के 24 तत्वों के नौकर बने बैठे हैं। योग की प्रक्रिया हमें हमारे स्वरूप तक पहुंचा देती है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से योग द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण किया जाता है, वह वृत्ति, वह धृति सात्विक है। धारण किया जाता, कंट्रोल है सब कुछ मेरे। जैसे मुट्ठी को मैंने बांधा तो मेरी उंगलियां मेरे हाथ में है, मैंने उनको कंट्रोल किया हुआ है। ऐसी इंद्रियां मैंने कंट्रोल की हो, और धारणा शक्ति से की हो, योग की प्रैक्टिस से की हो, मन को कंट्रोल किया हो, प्राणों को साधा हो, तो हम योग की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। वो विल पावर हमने डेवलप कर ली। ये हुआ सात्विक। अब बात कर रहे हैं राजसिक धृति क्या है। अगला श्लोक 34 अध्याय 18 पर है, 18। परंतु हे पार्थ, फल की इच्छा से युक्त और आसक्ति वश जिस धारण शक्ति से धर्म, अर्थ और काम को धारण किया जाता है, वह धृति राजसी है। सात्विक सात्विक है जो योग की प्रैक्टिस से अपने मन को, अपने प्राणों को, अपनी इंद्रियों को साधा जाए। राजसी क्या है? एक सामान्य व्यक्ति की जो वृत्ति है, धृति है। सामान्य व्यक्ति की धृति क्या है कि धर्म, अर्थ और काम की तरफ रुचि होती है। धृति अच्छी हो, राजसिक धृति अच्छी हो, तो वो धर्म की तरफ आपको लेकर जाएगी, प्रवृत्त कराएगी। आप कुछ धार्मिक कार्य करने लगेंगे, कुछ धार्मिक धारण करने लगेंगे, सबकी भलाई का भाव आपके अंदर आएगा, सबके लिए आप कार्य करेंगे। कोई भी दुख से भरा है तो उसके प्रति करुणा आपके अंदर पैदा हो जाएगी। कहीं हिंसा हो रही है तो आप वहां पर अहिंसा का भाव रखेंगे। मतलब आप एक व्यवस्थित तरीके से, एक अच्छे सामाजिक रूप से धर्म को, अपने जीवन में जो धर्म है, अपना जो धर्म है, आप उसको भी पालन कर रहे हैं। क्योंकि हमारा धर्म है, धर्म का मतलब केवल व्यक्तिगत नहीं होता, धर्म का मतलब एक सामाजिक व्यवस्था के साथ अपने आप को
उसी रूप में, उसी प्रवाह में, उसी नियम के अनुसार ढाल लेना धर्म कहलाता है। जैसे प्रकृति का अपना एक धर्म है, आग का धर्म जलाना, वो अपने धर्म में है। वायु का धर्म सुखाना, वो अपने धर्म में है। सूरज अपने धर्म में है, तो धरती अपने धर्म में है, सब अपने धर्म में है। हम भी इस प्राकृतिक धर्म के अंतर्गत आ जाए, वही धर्म है। जैसे पूरी प्रकृति सभी जीवधारी प्राणियों के लिए सुगम है, सुलभ है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर रही है, ऐसे हमारे अंदर भी सबके लिए वही भाव प्रबल है। तो हम अपने धर्म में उन चीजों को धारण करें जो आगे बढ़ाती है। तो राजसी जब धृति पैदा होती है तो व्यक्ति धर्म की तरफ जाता है, और सात्विक धृति पैदा होती है तो व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जाता है। धर्म में एक सामाजिक व्यवस्था को हम ध्यान देते हैं, अध्यात्म में केवल अपने ऊपर, अपने मन बुद्धि इंद्रियों को ध्यान देते हैं, क्योंकि वहां पर यात्रा और गहरी और सूक्ष्म हो जाती है। तो धार्मिक हो जाएगा व्यक्ति, और अर्थ की तरफ, धन कमाने की तरफ। धन की रुचि तो सबकी है, वो राजसिक धरती है। ऐसी धरती, ऐसी धारण शक्ति हमने कि नहीं, बस धन कमा के ही छोड़ूंगा। हम लगे हैं धन के पीछे, और बस सब कुछ छोड़ दिया, बस धन चाहिए हमको। ऐसा धन बावला कर देता है कि घर परिवार पर ध्यान नहीं होता, बच्चों पर ध्यान नहीं होता, बच्चे बिखर जाते हैं, बच्चों को समय नहीं दे पाते, ना उनसे बात कर पाते हैं, ना शरीर को समय दे पाते हैं, ना खाने के लिए समय है, ना व्यायाम के लिए समय है। पता नहीं, एक जुनून सवार हो जाता है काम का, एक जुनून सवार हो जाता है धन को कमाने का। उसके अलावा सब छोड़ दिया जाता है। ये जो जुनून है, ये राजसिक जो धृति है, वो केवल जब धन की तरफ चली जाए, वो कोई अच्छा स्वास्थ्य प्रक्रिया नहीं है, वो बिखरी हुई प्रक्रिया है। कहीं एक जगह पर हमारा ध्यान चला गया, एक ही जगह पर हमारी विल पावर चली गई, एक ही जगह पर इच्छा शक्ति पैदा हो गई, एक ही जगह पर सारी की सारी रुचि पैदा कर दी, बाकी सब छोड़ दिया। ऐसे ही कि जैसे हम जिम में जाएं और वहां पर जाकर रोज बस चेस्ट की एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, बेंच प्रेस और पुलिंग और सब, बैक प्रेस, सब कुछ चेस्ट चेस्ट, और चेस्ट बहुत आपने डेवलप कर ली, 3 4 5 इंच और ज्यादा छाती चौड़ी हो गई, सीना आपका चौड़ा होता चला गया, और हाथ रह गए बिल्कुल पतले से, पैर भी रह गए बिल्कुल पतले से, और कोर की भी एक्सरसाइज नहीं की तो पेट भी बिखर गया। तो हाथ भी पतले, पैर भी पतले, सब कुछ पतला सा है, लेकिन छाती को आपने बड़ा कर लिया। तो सुंदरता में नहीं मापा जाएगा, वो विकृति है, वो बीमारी है। आप जाकर केवल आपने बाइसेप्स बाइसेप्स बना ली और लेग्स आपके बिल्कुल पतले रह गए, या आपने केवल थाइस थाइस बना ली और अपर बॉडी आपकी बिल्कुल, आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो कोई सधी हुई बॉडी नहीं कहलाएगा, शरीर नहीं कहलाएगा, वो कहेगा बीमारी है कुछ यार, ये तो कुछ कुछ गड़बड़ है शरीर में। ऐसे ही हम भी यदि धन की तरफ ही भाग रहे हैं, तो जीवन के नजरिए से देखा जाए तो कुछ बीमारी है मन में। केवल धन धन, क्या होगा धन से? तन तो छूट गया, धर्म तो छूट गया, कुछ और तो छूटा, तभी तो कुछ पाया। तो धन जब बड़ा हो जाए, राजसी धृति जब बिखरने लगे, चूंकि धन यदि ना आए तो फिर और व्यक्ति बिखरता है, फिर वो और नीचे की तरफ जाता है, फिर वो तम की तरफ चला जाएगा जिसकी चर्चा आगे कर रहे हैं। तो व्यक्ति धन के पीछे बावला हो जाता है, या वो काम, तीसरी बात कह रहे हैं काम मतलब इच्छाएं, इच्छाओं को पूरा करने में वो सब कुछ गंवाना पसंद करेगा। वो अपने संबंधों को भी तोड़ सकता है, इच्छा पूरी होनी चाहिए। वो सब काम छोड़ सकता है, इच्छा पूरी होनी चाहिए। वो बसा बसाया घर उजाड़ सकता है इच्छा के पीछे। वो कारोबार छोड़ सकता है, काम धंधा छोड़ सकता है, नौकरी छोड़ सकता है कि इच्छा के पीछे। इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कभी लोगों में कि वो सब कुछ तहस नहस करने को आतुर हो जाते हैं। लेकिन वो इच्छा जो है, जैसे कोई काम वासना पैदा हो गई हो तो बसा बसाया घर वो छोड़ एकदम खराब कर दे। पैसे की तरफ ऐसे बहुत सारे आप मीडिया में सुनते ही हैं कि अच्छे अच्छे लोग भी पैसे को कमाने के लिए वो अपने सब कुछ बिखेर देते हैं, बस वो गलत तरीके से पैसा चाहिए। तो इच्छा जब प्रबल हो जाए कि मुझे इतना धन कमाना है,
और या ये इच्छा पूरी करनी है, ये काम पूरा करना है, तो राजस जो है, जो राजस गुण है, जो रजस है, वो गति देता है। और कहीं पर एक रुचि पैदा हुई वो इच्छा के प्रति, तो जो सारी गति है, सारी स्पीड है, वो उसी तरफ चली जाती है, सारी शक्ति उसी तरफ चली जाती है। जैसे कार को आपने एक तरफ ले गए और सारी स्पीड आपने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया और कार जा रही है 150 की स्पीड पर दौड़ी हुई, तो सारी रज भी ऐसे ही दौड़ता है। आपकी इच्छा कोई प्रकट हुई, उसको पाने के लिए हम पूरी सब कुछ छोड़ देते हैं, बावले से होकर बस भाग जाते हैं उस तरफ। ये रज के कारण से गति होती है। तो धर्म, अर्थ और काम, एक सामान्यतया जो व्यक्ति है वो धर्म, अर्थ और काम में रहता है। मोक्ष की तरफ उसकी रुचि तब आती है जब सतोगुण ऊपर हो, अन्यथा मोक्ष की तरफ रुचि नहीं आ पाती। धर्म और अर्थ और काम चाहिए। जीवन इन्हीं तीनों में कहीं निकल जाता है, वहां पर धर्म और कमजोर पड़ जाता है। अर्थ और काम, अर्थ मतलब धन, काम मतलब इच्छा। पैसा भी है, इच्छाएं भी, इच्छाएं हैं, पैसा है, बस इन्हीं के पीछे मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, मेरी तो अंतिम इच्छा ये है, मेरी ये इच्छा तो रह ही गई है। हम इच्छाओं की जैसे कोई वश में चले गए, जैसे इच्छा बड़ी हो गई, मैं छोटा हो गया, मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम दुखी हो गए। अरे भैया, इच्छा हमसे उठी है, ऐसे ही है इच्छा जैसे कोई लहर हो समुद्र की। अब समुद्र थोड़ी दुखी होता है किसी लहर, वो लहर उठी और वो ज्यादा ऊंची नहीं गई, छोटी सी उठ के वहीं लीन हो गई, और वो लहर रोए कि मैं ऊंची नहीं उठी, तो समुद्र परेशान थोड़ी होगा। हम परेशान हो जाते हैं, कोई इच्छा उठी, मेरी इच्छा वो पूरी नहीं हुई, और लगे हैं सारे उनकी इच्छा को पूरा करने में। नहीं, उनकी इच्छा थी ये, वो मर भी गया, मरने के बाद उनकी इच्छाएं पूरी की जा रही। अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो, उनकी इच्छा पूरी कर रहे हो, उनके नाम पर हम अपनी इच्छाएं पूरी करने लगते हैं। इच्छाएं इतनी बड़ी कर लेते हैं कि हम कहीं दबे चले जाते हैं, पिसे चले जाते हैं, और इच्छाओं के आधार पर कहीं जीवन छूट जाता है, श्वास छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है। मेरी इच्छाएं, मेरी चाहतें बड़ी हो जाती। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाह मिटे तो मनवा बेपरवाह हो, और चाहते यदि खड़ी रहे तो मन तो भरा है। चाहते जब पूरी ना हो तो हम दुखी, और फिर हम नीचे तम गुण की तरफ चले जाते हैं, जिसकी चर्चा भगवान आगे कर रहे हैं। तो ये श्लोक था 34वां। इसमें भगवान कह रहे थे कि परंतु हे पार्थ, फल की इच्छा से युक्त और आसक्तिवश, फल की इच्छा, भैया कर्म कर रहे हैं, फल चाहिए मुझे, क्या होगा? फल फल फल, इतना खड़ा हो गया फल, और उसके प्रति आसक्ति पैदा होगी, अटैचमेंट पैदा हो गया। बस ये फल और आसक्ति जब पैदा होती है तो जन्म और मरण खड़ा है। जब फल पूरा ना हो, आसक्ति में हल चलाए, तो तम गुण की तरफ चले जाते हैं हम। फिर क्या होता है? फिर होता है 35वां श्लोक। हे पार्थ, दुर्बुद्धि मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा स्वप्न, भय, शोक, दुख और मद का भी त्याग नहीं करता, वह धृति तामसी है। अब जब राजसी धृति पूरी नहीं हो रही है, या व्यक्ति के अंदर बहुत तम गुण है, तो वो तामसिक धृति उसके अंदर आ जाएगी। और क्या है तामसिक धृति? पहली बात तो दुर्बुद्धि है। दुर्बुद्धि वो है जो ऊर्ध्व गति की तरफ अपने आप को नहीं लेकर जा रहा है, जगत की ही तरफ फंसाए हुए, अटकाए हुए, उलझाए हुए, और जगत की तरफ भी उलझकर बिखरा हुआ स्थिति है, वो दुर्बुद्धि है। तो जो दुर्बुद्धि है उसकी भी एक धारण शक्ति है, ऐसा थोड़ी कि उसकी नहीं है, उसकी भी तो विल पावर है, वो भी तो चाहता है, वो भी तो शराब में डूब जाना चाहता है, वो भी तो सिगरेट का नशा कर लेना चाहता है, वो भी तो गालियां दे देना चाहता है, वो भी तो बहक जाना चाहता है, वो भी तो उलझ जाना चाहता है। तो उसके अंदर भी तो धारण शक्ति होती है। उसकी रुचि जब पैदा हो जाती है तो वो हटता ही नहीं है वहां से। व्यसनों से कहाँ हटते हैं बहुत से लोग?
घर वाले कहें हम साथ छोड़ देंगे तब भी वो नहीं हटते, तुम्हें घर से निकाल देंगे तब भी वो उस व्यसन के पीछे इतना धारण शक्ति उसने पक्की कर ली कि वो छूटेगी नहीं। तो क्या कह रहे हैं, पहली बात है स्वप्न। उसके अंदर स्वप्न बहुत खड़े होते हैं और दिन भर डे ड्रीमिंग करता है। एक होता है स्वप्न रात के, एक होता है दिन के। ये जो आलसी लोग होते हैं ना, ये स्वप्नों में ही रहते हैं। ये तामसिक लोग स्वप्नों में बहुत ज्यादा रहते हैं और सोचते रहते हैं ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर जो वैसा हो जाएगा ना तो फिर वैसा हो जाएगा। सोचते रहते हैं। बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है, उसकी नौकरी और उसकी शादी और पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं और तैयारियां शुरू कर दी हैं। लड़की पैदा हुई नहीं कि उसकी, अभी तो वो 1 साल की भी नहीं, वो शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। पता नहीं लोग ऊल जरूल किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं, समझ ही नहीं है उनको जीना कैसे। तम गुण है ये। सबसे पहली स्वप्न, वो ख्यालों में रहते हैं, ख्यालात उनके बस। उनसे बातें करो पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें। बहुत से लोग तो बड़ी बड़ी बातों में ही अपने आप को, वो बात कर रहे हैं अरबपति लोगों की, खरबपति लोगों की, बड़े बड़े घरों की, बड़ी बड़ी गाड़ियों की, अपने आप फटा हुआ कपड़े हैं और फटी हुई चप्पल है और सब कुछ बिखरा है। बातें उनकी बस स्वप्न है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। सपनों में नहीं रहना। सपने तो, रात के सपने कभी पूरे होते हैं? वो तो सपने हैं। क्या दिन के पूरे हो जाएंगे? कर्म करो तो कुछ पूरा हो, स्वप्नों में रहोगे तो कुछ नहीं होगा। हम सपनों में रह के उनको पूरा करने में कोशिश करते हैं, वो तो केवल मन का एक गुब्बार है और कुछ है नहीं। एक बुलबुला है, फूट जाएगा थोड़ी देर में। स्वप्न से अपने आप को जो लेके जा रहा है, स्वप्नों में लेकर जा रहा है, उसकी जो धृति है वो तामसी है। और फिर दूसरी बात कह रहे हैं भय। एक भय बहुत है, डर भी पीछा नहीं छोड़ता। डर खड़ा ही रहता है, ये ना छूट जाए, ये ना चला जाए, वो ना रूठ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। वो डर है। धन ना चला जाए, कम ना हो जाए, ये मेरा पद जो है वो छीन ना जाए, डर है। ये मेरे अपने वाले रूठ ना जाएं, डर है अंदर। डर मौत का पड़ा है, डर बीमारी का पड़ा है, डर है अंदर, भय है। हम भयभीत होकर जी रहे हैं। हम भयभीत लोग हैं, डरे डरे लोग हैं। हम डर डर के जीते हैं। यहां कुछ भी अभयता नहीं है जीवन में। अधिकतर लोग कितना भी वो अपने को बड़ा माने, अंदर कहीं डर छुपा होता है, भय छुपा होता है। जो सात्विक धरती की तरफ चले जाते हैं वो अभय की तरफ चले जाते हैं। बाकी तो राजसी व्यक्ति हो या तामसी, वो डरा हुआ है, भयभीत है अंदर से। ऊपर से उसकी चेहरे पर रौनक होगी लेकिन अंदर से डर है कहीं। भय, जब जिस पल भय होता है उस पल तमगुण छाया हुआ होता है। और कह रहे हैं शोक, शोक होता है। कोई चला गया, कोई मर गया, कोई छूट गया, वो डिप्रेस होने लगता है व्यक्ति। एकदम किसी भी कारण से डिप्रेशन आ जाता है। और पुराना कोई ना कोई तो जाता ही है। पता नहीं कब किसकी 20 साल हो गए हैं किसी को गए हुए, उसके भी याद करके हम शोक में डूब जाते हैं। शोक जो है वो हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो अशोक है। जहां शोक ही नहीं है, शोक से पूरी तरह से ऊपर की स्थिति, जैसे प्रकाश जहां अंधेरा है ही नहीं, अंधेरा बना ही नहीं। अशोक जहां पर शोक कभी है ही नहीं, लेकिन हम शोक में रहते हैं। और एक शोक से भरा हुआ व्यक्ति के पास जब दूसरा शोक से भरा हुआ व्यक्ति आता है तो उनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। अरे मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, तेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। वो दोनों अपने अपने जो गुणगान है वो करना शुरू कर देते हैं। वो शोक वाले दुखी व्यक्ति जो हैं, उनकी दुखी व्यक्तियों के साथ बड़ी घुटती बैठती है। एक दुखी और एक उत्साह से भरा नहीं बनेगी, जमेगी नहीं। वो दुखी कहेगा ये तो पता नहीं कैसा व्यक्ति है, हंस रहा है पागल। और वो प्रसन्न व्यक्ति कहेगा ये कैसा व्यक्ति है, रो रहा है पागल।
उनकी नहीं बनेगी। वो दुखी दुखी, गारे से गारा मिले, मिले कीच से कीच, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच से नीच। वो जो शोक से भरा हुआ व्यक्ति है वो ढूंढ लेगा। और फिर अगला बैत कह रहे हैं जो दुख, वो जो दुख है ना अंदर, उसे भी नहीं छोड़ते हैं, पकड़ के रखते हैं। ना शोक को छोड़ना चाहते हैं, ना दुख को छोड़ना चाहते हैं। दुख में तो मजा आता है, दुख में तो रस आता है। दुख का रस ले रहा है व्यक्ति, पेन बॉडी हो जाता है। मन में भी दुख आ गया तो शरीर में भी दुख आ गया। कुछ लोग होते हैं, जरा सा उन्हें छेड़ो, देखो उनका दुख उभर कर आ जाएगा। जरा साज छेड़ा, साज छेड़ने की बस देर है, तराने एकदम बन जाएंगे, एकदम उसमें से धुन आनी शुरू हो जाएगी। किसी व्यक्ति को छेड़ो, देखो उसके अंदर दुख, उसके अंदर शोक, उसके अंदर भय उभर कर आ जाएगा। गुरु ऐसी तो करते, छेड़ते हैं जरा सा, वो सारा अंदर से जो है वो सब बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सब भरा पड़ा है अंदर से। ऊपर ऊपर से तो उसने लिपापोती की है, लेकिन जो तामसिक धरती वाला व्यक्ति वो छोड़ना ही नहीं चाहता जी। वो तो कहता है इसमें मजा आ रहा है। जैसे भुरंड है, उसको आप गुलाब के फूल के ऊपर बैठा दो, वो कहेगा कहाँ बैठा दिया, गंध में, मुझे तो वहीं मजा आएगा, वो उड़ के फिर वहीं जाएगा। वो गोबर पर बैठने वाला कीड़ा, वो गोबर पसंद है उसे, उसे फिर ले जाओ किसी कमल के फूल के ऊपर, उसे मजा नहीं आएगा, उसे वही पसंद है। वो सुअर को वो जोहड़ी पसंद है, वो चौड़ा ही पसंद है, वो गंदी नाली ही पसंद है, उसे ले जाओ किसी बागान में, को यहाँ बैठ, वो कहेगा अरे कहाँ बैठा रहे हो पागल, उसे वही पसंद है, वो छोड़ना नहीं चाहेगा उसको, उसकी वृत्ति वैसी है। ऐसी तामसिक व्यक्ति वाला भी वो नहीं छोड़ना चाहता अपने स्वप्नों को, वो स्वप्न की दुनिया में रहना चाहता है, नहीं छोड़ना चाहता अपने डर को, अपने शोक को, अपने दुख को और मद को। एक अहंकार, एक झूठा अहंकार है नहीं, जैसे मदहोश हो ना कोई, बेहोशी, और बेहोशी में कोई अहंकार। और अक्सर सब शराबी कहते हैं मुझसे बड़ा कौन हो सकता है, वो सब अपने को बड़ा मान लेते हैं और फिर इसलिए गाली देते हैं, दुनिया को गाली देते हैं, घर वालों को मारते छेड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को अपना सबसे बड़ा मान लिया। मद आ गया उनको, है नहीं, वास्तविकता नहीं है, लेकिन एक झूठा मद अपने साथ लिए रहते हैं। और यदि वास्तविकता है भी तो उसका मद भी लिए रहते हैं। ये मद कहीं हमें ऊपर नहीं पहुंचाता, ये तो नीचे की तरफ ही गिराता है। छोड़ना नहीं चाहता व्यक्ति, जो उसके दुख को उससे हटाए वही दुश्मन बनकर खड़ा हो जाएगा। वो इसलिए तो आप कितनी ज्ञान की बातें करो, गीता की चर्चा करो, दुखी व्यक्ति वो दुखी रहने वाला है। वो ज्ञान सुनेगा 1 घंटा, उसके बाद फिर वही वही ऐसे जैसे कोई दुखी हो। तो हम अपने दुखों से उभरना नहीं चाहते। यदि उभरना चाहो तो कैसे नहीं उभर सकते? उभर सकते हो, शोक से उभर सकते हो, अभयता की तरफ जा सकते हो, स्वप्न से उठकर जागृत अवस्था में आ सकते हो। लेकिन यदि कोई उठना ही ना चाहे तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। कोई जैसे सुखी ना होना चाहे तो दुनिया के सारी चीजें, सारे आयोजन, सारे पदार्थ, सारी वस्तुएं उसको दे दो, वो तब भी खुश नहीं होगा, क्योंकि वो खुश होना ही नहीं चाहता। और जो दुखी ना होना चाहे उसे सारे गम दे दो, वो तब भी दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो दुखी होना ही नहीं चाहता। ऐसे ही जो तामसिक धृति वाला व्यक्ति है, उसने तो वो त्यागना ही नहीं चाहता, वो छोड़ना ही नहीं चाहता, वो पकड़ कर रखता है। और ऐसा नहीं ये व्यक्ति जो है वो एक एक टाइप का व्यक्ति है, नहीं, वो राजसी व्यक्ति न जाने कब तामसिक व्यक्ति बन जाए। वो कब तम गुण है, कब रजगुण है। इस पल वो तामसी वृत्ति को पकड़े हुए दुख नहीं छोड़ना चाहता, और अगले पल वो धन कमाने की तरफ एकदम किसी काम वासना की तरफ चला गया। कभी वो इधर भागता है, कभी वो इधर भागता है। इसलिए ये जो गुण है ये बदलते रहते हैं, अदलते बदलते रहते हैं। सुबह कुछ और था मूड व्यक्ति का, फिर बदल जाएगा। ये मूड क्यों स्विंग करते रहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं कि ये मूड व्यक्ति के बदलते रहते हैं, क्योंकि गुण बदल रहे हैं। न जाने कब कौन सा पहलवान ऊपर खड़ा हो जाए। तो तमगुण आया तो तमगुण की वृत्ति पैदा हो गई, और फिर हम
तमगुण की तरह वो जो लक्षण दिख रहे हैं वो आने लगेंगे। रजगुण आया तो फिर रजगुण के लक्षण प्रकट हो जाएंगे, और कभी हल्का सा कोई प्रकाश की एक रोशनी की तरह सतगुण आया तो सतगुण की तरफ हम चले जाएंगे। थोड़ा सा हम कहेंगे नहीं हमें योग करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, भले वो 2 मिनट का हो, लेकिन वो सतगुण तो उठा अंदर, तभी तो उस तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे भाव अंदर उठते चले जाते हैं, हम उसी अनुकूल अपने आप को उस कार्य में ले जाने लगते हैं। एक्चुअली हम नहीं ले जाते, गुण हमसे उस कार्य की तरफ प्रेरित कर देते हैं। तो तम गुण जो है वो नीचे की तरफ लेकर जाता है, बांधने का काम करता है। तो तम गुण उठा हो तो सतोगुण धारणा शक्ति से आप उसको हटा सकते हैं। जैसे अंधेरा कितना भी घना हो, रोशनी लाकर उस अंधेरे को क्षीण कर सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं। ऐसी तमोगुण यदि अंदर आया हो तो रजोगुण से उसमें गति दी जाए, रजोगुण से फिर सतोगुण की तरफ जाया जाए। क्योंकि रजोगुण जो है वो एक ऐसी बीच की स्थिति है, वहां से आप सतोगुण की तरफ भी जा सकते हैं और वहां से आप तमोगुण की तरफ भी आ सकते हैं। रजोगुण में जो कार्य पूरे ना हो तो जो बिखरापन आता है, धन चाहते हो पूरा नहीं हो रहा है, तो हम एकदम दुखी हो जाएंगे, तमोगुण की तरफ चले जाएंगे। और वो पूरा होने लगे तो कहेंगे धन तो बहुत कमा लिया, अब अध्यात्म की तरफ चलते हैं। अब फिर व्यक्ति सतोगुण की तरफ चलने लगेगा। रजोगुण सबके अंदर है, बस कभी इधर आ गए कभी उधर आ गए। इस तरह से ये 3 गुणों के आधार पर बुद्धि होती है और 3 गुणों के आधार पर हमारी धृति होती है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं सुख भी 3 प्रकार का होता है, जिसकी चर्चा अब हम अगली बार करेंगे। सुख 3 प्रकार का होता है। तो अभी समय है थोड़े से योग के अभ्यास कर लेने का, क्योंकि केवल चर्चाओं से बात नहीं बनती, केवल ये तो बातचीत है, शब्द है, शब्दों से हम कहीं पहुंच नहीं पाते, वो तो बातें हैं। तो बातों का तो कुछ भी नहीं है, केवल बातें हैं। लेकिन ये बातें जब हमारे चिंतन में उतर जाएं, चिंतन जब हमारे अभ्यास में उतर जाए, अभ्यास जब हमारे अनुभव में उतर जाए, ये बातें अंतर्मुखी यात्रा शुरू हो जाए, इस श्रवण से, इस सत्संग से अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो जाए, तो ये बड़े उपयोगी हैं। और यदि अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ नहीं हुई तो ये तो केवल बातें हैं। बातें हैं, बातों का क्या, वो कहीं पहुंचाएंगी नहीं। इसलिए योग का अभ्यास साथ साथ हमें करना होगा, प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास हमें करने होंगे, जिससे हम इन सब चर्चाओं को, इस श्रवण को अपने अंतरतम में आत्मसात कर सके। तो जरा खड़े हो जाते हैं। आराम से खड़े हो जाएं और करेंगे ताड़ासन। अंगुलियों पैरों को मिला लें, अंगुलियों को फंसाएं, हथेलियां पलटें, हाथों को उठाएं ऊपर और खींचे, एड़ियां भी उठा दें और खींचे पूरा। एड़ियां उठाओ जी, खोलो शरीर को, बहुत देर हो गई है बैठे बैठे, हर जोड़ पर, हर मांसपेशी पर इसका प्रभाव पड़ने दो। हाँ रोको, थोड़ा सा मुस्कुरा लो। ये मुस्कुराहट पता नहीं क्यों चली जाती है हमारी। ये तमगुण खा जाता है, ये रजोगुण खा जाता है। सतोगुण वाला व्यक्ति मुस्कुराता रहता है, जब मुस्कुराहट गई समझो गुण कोई और आ गया, अब वो हमारी मुस्कुराहट को, गोल चेहरे को लंबा करने वाला है। धीरे से वापस हाथों को नीचे ले आइए, आराम से खड़े हैं और जरा कंधों को पूरा ऊपर नीचे आगे पीछे घुमाओ। सांस भरते रहो, सांस निकालते रहो और घुमाओ अपने कंधों को पूरा। फिर ऐसे बदलकर पूरा आगे पीछे ऊपर, धीरे धीरे कंधे धीरे धीरे घूमने से छाती की मांसपेशियां, पीठ की मांसपेशियां, गर्दन की और कंधों की मांसपेशियां लचीली होने लगती हैं, उनका स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है। पूरा घुमा लिया हमने, हाथ कंधों के ऊपर रख लो और कोहनियों को घुमाओ, पूरा आगे मिलाना, ऊपर उठाओ, पूरा पीछे, पूरा नीचे और फिर आगे, पूरा ऊपर पीछे नीचे और फिर आगे। बहुत अच्छा। फिर ऐसे बदल कर मुस्कुराहट तो है ना, पूरा पीछे फिर आगे। छोड़ दीजिएगा, बैठ जाएंगे आराम से।
आराम से बैठकर पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और फिर ध्यान के लिए बैठेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जैसे भगवान गीता में कह रहे थे कि सात्विक की धृति प्राण, मन और इंद्रियों से जिससे धारण करती है, मतलब योग के माध्यम से, योग की क्रियाओं में प्राण को हमें बैलेंस करना है, मन को शांत करना है, इंद्रियों को शांत करना है। इनके लिए प्राणायाम और ध्यान बड़े उपयोगी होते हैं, जिससे हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि हो जाए। योग के अभ्यास सतोगुण को बढ़ाने का काम करते हैं। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा, नाक पर ले जाएं, राइट नोस्ट्रल को बंद करना, लेफ्ट से श्वास को आहिस्ता से बाहर निकाल देना, फिर लेफ्ट से भरना, बाएं से भर लो और दाएं से निकाल दो, फिर दाएं से भर लो, और बाएं से निकाल दो। सांसों की आवाज बिल्कुल ना हो, पूरा भर रहे हैं और निकाल रहे हैं। ध्यान सांसों पर टिका है। मन को एकाग्र किया हुआ, ठहराया हुआ, अधिक से अधिक एकाग्रता को बनाए रखें। सांसों के धीरे धीरे आने और जाने को देखते रहें। सांस भरने का समय निकालने के समय से आधा हो। यदि 10 गिनती में भर रहे हैं तो 20 गिनती तक निकालें। रेचक जितना धीमा उतना बेहतर। बार बार सांसों का भरना और निकालना, जो हमारे मन को एकाग्र कर रहा है, धैर्य को बढ़ा रहा है, निर्णय क्षमता को बढ़ा रहा है, स्मरण शक्ति का विकास कर रहा है, सोचने समझने की शक्ति और बढ़ने लगती है, संकल्प की शक्ति, धारण की शक्ति बढ़ जाती है। एक से भरा, दूसरे से निकला, फिर दूसरे से भरा और पहले से निकाल दिया। मन को शांत किया जा रहा है, तनाव दूर होने लगता है, क्रोध का वेग कम होने लगता है, मन का चिड़चिड़ापन में आराम देता है, ठहराव देता है। अंदर जो उतावलापन है, जल्दबाजी है, एक ग्रेविटी देता है यह अभ्यास। जीवन में सहजता को, सरलता को, सौम्यता को, मधुरता को देने वाला है। एक जो चंचलपन हमारे शरीर में, मन में, हर जगह हम कहीं हिल रहे हैं, कंप हैं, कंपन है,
ये अभ्यास उसी कंपन को, चाहे वो तन की हो, मन की हो, इंद्रियों की हो, प्राणों की हो, एक लयबद्धता देगा, तारतम्यता देगा, एक रिदम देगा, एक स्वर देगा, एक सुर देगा। संतुलन जीवन में आने लगता है इस अभ्यास से, और जिसके कारण से शरीर के रोग, जब मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ होने लगता है। घर का यदि मुखिया खुश है तो सब लोग खुश होने लगते हैं। मुखिया ही नाराज है बहुत ज्यादा, तो सब पर उसका असर आएगा और सब पर डांटना डपटना शुरू कर देगा। शरीर का मुखिया मन है, मन का मुखिया बुद्धि है, बुद्धि का मुखिया विवेक है। तो ऐसे योग ऊपर ऊपर के स्तर पर साधता चला जाता है, जिससे निचले स्तर सब बैलेंस हो जाते हैं। धीरे से अंत में राइट से श्वास भरकर लेफ्ट से निकाल दीजिएगा और हाथ नीचे लाकर ध्यान के लिए बैठे रहें। कुछ नहीं करना, केवल सहज होकर बैठे रहें। अपने साथ बैठे रहें। सांसों की इन क्रियाओं को देखते हुए बैठे रहें। शरीर में भी कोई हलचल नहीं, इंद्रियां भी शांत, मन भी ठहरा। अपने साथ बैठे रहे, जहां आप ही हो केवल। पति पत्नी बच्चे घर परिवार व्यापार कुछ नहीं, आप। कोई ख्याल यदि आ भी जाए तो विरोध ना करना उसका, बस देखना उसको, चला जाएगा। जो जैसा है उसको वैसा देखना, अपनी ओर से कोई निर्णय न लेना। बैठे रहना। बाहर की कोई आवाज कान में आए तो उसका विरोध ना करना, बस बैठे रहना। वो आवाजें होते हुए भी हमें परेशान नहीं करेंगी। यदि विरोध करने लगे तो वही आवाजें परेशान करने लगेंगी। सहज हो जाओ, सौम्य हो जाओ, सरल हो जाओ। जो घट रहा है उसको घटने दो, उसको एज इट इज देखो। शांत भाव, शांत मन। मन यदि अब थोड़ा हिल रहा हो तो सांस के ऊपर या आज्ञा चक्र के ऊपर
माथे के बीच जहां टीका लगाया जाता है उसके पीछे की तरफ कहीं, ये ऊपर नहीं पीछे कहीं, मस्तिष्क के सिर के पिछला हिस्सा और माथे के पिछले हिस्से बीच में कहीं आज्ञा चक्र स्थित है। अंदर की तरफ मन को गहरे स्तर पर ले जाए। और बैठे रहें अपने साथ। अब सांसों को लंबा गहराएं, पूरा भरना, धीरे धीरे, जल्दी नहीं, बढ़ते जाओ और देखते रहना। सांस से ध्यान एक पल के लिए भी ना हटे, जैसे लगातार सांस को देख रहे हो कि वो अंदर जा रहा है। पेट फूल गया, छाती फूल गई, पूरा अंदर भर गया पूरा शरीर, और फिर वो निकलना शुरू हुआ तो पूरा निकला, खाली हुआ, खाली हुआ, पूरा खाली हुआ, फिर भरना शुरू हुआ। तो पूरा भर गया। सांसों को लंबा गहरा कर मन को एकाग्र कर दिया। हमारे प्राण हमारे अनुरूप बह रहे हैं, मन एकाग्र है, इंद्रियां शांत हैं, तीनों अभ्यास एक साथ घट रहे हैं। भीतर सत्गुण, सात्विक धृति उत्पन्न हुई है। भीतर अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति पैदा हुई। मन अब कहीं और जा नहीं रहा। करते हैं ओम का जाप। सांस भर लें, ओ ओम शांति, शांति, शांति। हथेलियां रगड़ लीजिए। गर्म हो जाए तो आंखों पर रख लो, ढक लो थोड़ी देर आंखों को। अंधेरा सा है आंखों के आगे, मन शांत हो गया। जब भी दिन में कभी मन अशांत सा हो ना, तो हथेलियां रगड़ के आंखों पे जरूर रख लिया करो। एकदम मन शांत, इससे होने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हरिओम।